हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये दो राइट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एंड फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि ऐसा काम किसी से करवाना जो वो नहीं करना चाह रहा हो। टू फोर्स ए पर्सन टू डू वर्क अगेंस्ट हिज विल, दैट इज फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सनस। ये जो राइट है, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मैं ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स आपको गवर्नमेंट या फिर स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी में पढ़ा था आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है और प्राइवेट पर्सनस के एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, इसमें जो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये जो है ये स्टेट एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है और प्राइवेट पर्सन के एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्टेट या फिर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन्स। तो ये दोनों के अगेंस्ट किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट एक्शन एज वेल एज प्राइवेट पर्सन्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या होता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड सेलिंग बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स। सेलिंग सेलिंग बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, मतलब सामान की तरह इनका खरीदना बेचना। वुमेन चिल्ड्रन, मैन वुमेन चिल्ड्रन का जैसे हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं, उसी तरह खरीदना बेचना मैन वुमेन चिल्ड्रंस का। तो ये जो है ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीन कहलाता है। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। इमोरल immoral traffic in immoral immoral traffic in women and children including
prostitution. तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में ये भी इंक्लूड होता है कि गलत तरीके से बच्चों वुमेन्स को बेचना और उनसे सेक्स वर्क कराना, प्रोस्टिट्यूशन कराना। दैन इसमें स्लेवरी भी आती है। वैसे तो इंडिया में स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अनऑफिशियल वे में कहीं ना कहीं लोगों से स्लेव तरीके से भी काम कराया जाता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। एंड देवदासी, देवदासीज, इसमें ये छोटी लड़कियां होती थीं जो मंदिरों में अपने आप को पूरा समर्पित कर देती थी। तो इसके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में। इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। सेलिंग बाइंग ऑफ men, women, children like goods, immoral traffic in women, children, including prostitution, slavery, and devdasis. To punish these acts, the Parliament has made the Immoral Traffic Prevention Act 1956. Immoral traffic, Immoral Traffic Prevention Act 1956, पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो जिसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है अगर कोई ये काम करेगा, अगर कोई इमोरल तरीके से लोगों को खरीदेगा, बेचेगा, या उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराएगा, या स्लेवरी करेगा, या देवदासी बनाएगा, तो वो इस लॉ के अगेंस्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अगेंस्ट उसे सज़ा हो सकती है। ऐसे ही एक ये भी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट। बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। बॉन्डेड लेबर में भी यही होता है कि पर्सन से फोर्सफुली काम कराना और इनको सही से प्रॉपर पूरे उनकी मजदूरी के पैसे भी नहीं देना। मान लो उनकी मजदूरी पर डे के हिसाब से 300 रुपये चल रही है, तो कभी उन्हें 100 ही रुपये दे दिए या कभी उन्हें पैसे ही नहीं दिए, तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 इसी चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की जीवन यापन के लिए जो एक मिनिमम वेजेस होती हैं, जिसकी पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर सके, उसके लिए भी ये एक्ट बनाया गया है वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, कि कोई अगर उनसे किसी टाइप का काम लेगा तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि उसे एक मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है उतनी तो उसे मिलनी ही चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। एंड देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें है जो मैन वुमेन है, अगर वो लोग कोई सेम काम करते हैं तो उन्हें सेम ही रेम्यूनरेशन, या फिर उनके जो मजदूरी है वो उन्हें सेम मिलेगी। जो भी उन्हें मजदूरी का पैसा है वो उन्हें सेम मिलेगा मैन वुमेन को। ये नहीं होगा कि वुमेन को कम मिले और मैन को ज़्यादा मिले।
तो ये उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, उस चीज़ को रोकता है कि मैन वुमेन को अनइक्वल पे किया जाए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कहता है कि सेम वर्क के लिए मैन वुमेन को सेम रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, सेम उनको उनके काम की मजदूरी मिलनी चाहिए। ये जो है इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन में ये है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। जो गवर्नमेंट है वो आपने देखा होगा कि जब कोई नेशनल कैलेमिटी आ जाती है जिसमें वर्कफोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, या कभी कभी कोई कंट्री पे कोई ऐसा संकट आ जाता है कि उसमें कई बार गवर्नमेंट लोगों से मिलिट्री सर्विस के लिए भी अपील करती है। तो उस चीज़ में ये एक्सेप्शन है, उसमें गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है कि जब वो काम लोगों से कराए तो उन्हें पैसा ही दे, पे भी करे। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया, सोशल सर्विस, मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस एसेट्रा। तो ये सर्विस जो है वो गवर्नमेंट लोगों से अपील कर सकती है, लोगों को डायरेक्ट कर सकती है कि आप लोग आइए और नेशनल सर्विस के लिए, नेशन के लिए आप काम कीजिए। चाहे सोशल सर्विस देनी हो या मिलिट्री सर्विस नेशन के लिए देनी हो, तो वो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कर सकती है कि वो आप लोग दीजिए, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पे ही करे। नॉट बाउंड टू पे, नॉट बाउंड टू पे। लेकिन इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई डिस्क्रिमिनेट करे नहीं करेगी, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हम पर्सनस की सर्विसेज लेते हैं और उन्हें पे भी नहीं करते हैं तो कुछ पर्सन से वो काम किया है कराया जाए, बाकियों को छोड़ दिया जाए, चाहे वो किसी रेस हो, रिलीजन हो, किसी कास्ट हो, क्लास हो। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्लास। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट सिटीजन से कंपलसरी सर्विस के लिए प्रेस कर सकती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि पे भी करे, लेकिन हाँ वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास के बेसिस पे। तो ये है आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल है 24, आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, prohibition of employment of children in factories, in factories etc. तो ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस एक्टिविटीज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। prohibits prohibits working, prohibits working of children under 14 year of age, under 14 years of age in prohibits working of children under 14 years of age in hazardous factories। गवर्नमेंट जो है वो ये जो एक्ट है
आर्टिकल 24, सॉरी, ये जो आर्टिकल 24 है ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड एसेट्रा। तो प्रोहिबिट्स वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। लेकिन जो अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज है वो बच्चे अगर अपने किसी घर के किसी ऐसे बिजनेस में अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाना चाहते हैं जो हैजार्डस नहीं है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो हैजार्डस फैक्ट्रीज है, हैजार्डस वर्किंग कंडीशन है, उनमें अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन को वर्क करना मना है। इसके लिए जो है वो पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1986। ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये जो एक्ट है ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है कि 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन को हैजार्डस वर्किंग कंडीशन में काम नहीं कराया कराया जा सकता इस लॉ के अंडर। ऐसे ही जो है वो चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ये एक्ट भी पास किया है, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर क्या है, माइंस एक्ट, दी माइंस एक्ट 1952, बीड़ी एंड सिगार, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। ये पार्लियामेंट ने एक्ट्स बनाए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस हैं उनकी सेफ्टी के लिए पार्लियामेंट ने ये डिफरेंट एक्ट्स पास किए हैं। अच्छा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर बोर्ड। 1996 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, इन 1990 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या चीज़ इस्टेब्लिश करने को, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉयर है और वो चिल्ड्रन को, अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन से काम कराता है तो उस पर 20,000 की पेनल्टी लगेगी, 20,000 रुपीज़ पर चिल्ड्रन। In 1996, the Supreme Court directed the establishment of Child Labour Rehabilitation Welfare Fund। और वो जो रुपए हैं वो चिल्ड्रन के वेलफेयर फंड में इसमें ट्रांसफ़र होंगे, जिससे चिल्ड्रंस की वेलफेयर की स्कीम्स में इस फंड का यूज़ करके उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर सके। तो कोई भी एम्प्लॉयर है वो अगर
अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे से काम कराता है तो उसको 20,000 रुपीज़ पर चिल्ड्रन उस पर फ़ाइन लगेगा। बाकी जो एक्ट के अकॉर्डिंग जेल है, सज़ा है, वो तो अलग होगी, पर इतना फ़ाइन भी चार्ज किया जाएगा। और ये जो फ़ाइन है 20,000 रुपीज़ का, ये चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जमा हो जाएगा और गवर्नमेंट इस फंड का यूज़ चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए करेगी। जैसे उनका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। हेल्थ, एडुकेशन, न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट चिल्ड्रन की इन सब चीज़ों के लिए इस फंड का यूज़ करेगी। द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वॉज एनेक्टेड। पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इनेक्ट किया है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ये पार्लियामेंट ने 2005 में चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इनेक्ट किया है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन, स्टेट नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन ओपन किया जाएगा और स्टेट लेवल पर हर स्टेट में स्टेट कमीशन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ओपन किए जाएंगे। और ये जो कमीशन है, ये किस एक्ट के अंडर ओपन किए जाएंगे? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस एक्ट के अंडर नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट और हर स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये ओपन किए जाएंगे, जो चिल्ड्रंस के राइट्स को मॉनिटर करेंगे और गवर्नमेंट को सजेशन एडवाइस भी दिया करेंगे, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो और क्या क्या इम्प्रूव नेक्स्ट लेजिस्लेचर में या क्या क्या अमेंडमेंट कर सके आगे के जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स बनते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेंगे और जो भी चिल्ड्रंस के लिए एक्ट बने हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करेंगे कि वो जो एक्ट्स हैं, उन चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट्स बनाए गए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चिल्ड्रन कोर्ट्स की भी बात की गई है। चिल्ड्रन कोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वैसे भी और चिल्ड्रन कोर्ट्स में अगर कोई भी किसी बच्चे के अगेंस्ट इन जो भी ये जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, इनको ब्रीच करता है, इनको वायलेट करता है, तो चिल्ड्रन कोर्ट्स में उनका स्पीडी ट्रायल होगा और जो एम्प्लॉयर है उसको सज़ा दी जाएगी। चिल्ड्रन कोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। Children courts for providing speedy trial of offences against children or violation of child rights. In 2006, government banned the employment of children under 14 years of age as domestic servants, hotels, dhaba, restaurant, factories. In 2006, 2006 में जो गवर्नमेंट है उसने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि जो अंडर 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन है, अंडर 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, उनको एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट भी काम
नहीं करवाया जा सकता, ना ही उन्हें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज में काम कराया जा सकता है, और ना ही उन्हें एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट। नॉट वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, या फिर जो ढाबाज हो गए, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन जगह अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने 2006 में नोटिफिकेशन के थ्रू ये बात कही थी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, इसको 2016 में अमेंड किया गया था, अमेंडेड इन 2016, और इसका जो नाम है वो चेंज करके रख दिया चाइल्ड एंड एडोलसेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, और उसमें कुछ फर्दर और भी अमेंडमेंट्स और भी इम्प्रूवमेंट करके एक्ट्स को आज के टाइम के हिसाब से इम्प्रूव किया, और इसका नाम बदलकर, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का नाम बदलकर 2016 में चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 कर दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 कंप्लीट कर लिए। कल जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 8 होगा, उसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 25, 26, 27, 28, ये जो आर्टिकल्स हैं 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल्स हम कल पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जो हम लोगों का 4th फंडामेंटल राइट है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों का 3rd फंडामेंटल राइट था। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिएगा, और आप लोगों का इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पे सही से वर्क करूँ, और बाकी भी जो जो चीज़ें और जितना इम्प्रूव कर सकता हूँ उतना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।